नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। जब वह पूजन भी आपका ही है तो फिर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक क्यों है भगवान? ज्ञान, दान, तप आदि संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं ही हूँ, परंतु वे मेरे को इस तरह तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। उनका वह पतन क्या है? देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को और भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को प्राप्त होते, और मेरे भगत तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जिस भक्ति से आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं, वह भक्ति तो बड़ी कठिन होगी। नहीं भैया, वह तो बड़ी सुगम है। जो भक्त प्रेम से मेरे को पत्तर, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहारों को मैं स्वयं खा लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए भगवान? हे कुंती नंदन, तू जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है और इसके सिवाय जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने से क्या होगा भगवान? भैया, तू बंधन कारक संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जो सब कुछ आपके अर्पण कर दे, उसको तो आप बंधन से मुक्त कर दें, और जो सब कुछ आपके अर्पण न करे, वह बंधन में ही रहे। आप में इतना पक्षपात क्यों है भगवान? यह पक्षपात नहीं है भैया, मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। मेरा न तो कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें विशेषता से हूँ। कोई मनुष्य दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भजन कर सकता है, आपका भक्त हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। उसको केवल साधु ही मान ले क्या? नहीं, वह तो तत्काल धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। आपकी भक्ति के अधिकारी और भी कोई हो सकते हैं क्या? हाँ पार्थ, पाप योनियों वाले तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते। फिर जो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे मेरे भक्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं भगवान? इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। आपका भजन मैं कैसे करूं? तू स्वयं मेरा ही भक्त हो जा, मेरे में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मेरे को ही नमस्कार कर। इस तरह मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे प्रायण हुआ
तो मेरे को ही प्राप्त होगा। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।